साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने इस 18वें अध्याय के प्रारंभ में सुना कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे अंतर्यामिन, हे महाबाहो, मैं त्याग और संन्यास के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कुछ लोग कर्मों के त्याग करने को उचित बताते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो भी कर्म मात्र है वो पूरा का पूरा दोषयुक्त है, इसलिए सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अलग अलग मनुष्य त्याग के विषय में, कर्मों के त्याग के विषय में अलग अलग धारणा रखते हैं, लेकिन सबसे अंत में श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि संन्यास और त्याग, इनके विषय में मैं तुझको सही चीज़ बताऊंगा, जो निश्चित बात है वह मैं तुझे कहता हूँ। और आज यहाँ पर आगे चल रहे हैं श्लोक संख्या 5 में, और देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। और उन्होंने सभी प्रकार के ये कहा कि जो त्याग है वो भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, यज्ञ दान तप कर्म नेत्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैवे पावनानि मनीषिणाम। और ये बताने के बाद कि त्याग भी सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का होता है, उन्होंने कहा कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म ये त्याग करने के योग्य नहीं है। जितने भी कर्म हैं ये त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य हैं, वो तो मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्य को अवश्य करने चाहिए, न केवल छोड़ने नहीं चाहिए बल्कि अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही बुद्धिमान मनुष्य को पवित्र करने वाले होते हैं। और उसके बाद देखिए आगे क्या कहते हैं श्लोक संख्या 6 में। अब फिर अपना जो त्याग के विषय में कह रहे हैं कि मैं अपना निश्चित मत तुझको बतलाता हूँ कि त्याग के विषय में क्या है, कि एतन्यापि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थे निश्चितं मतमुत्तमम्। कि हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, ये जो कर्म हैं हमारे यज्ञ, दान, तप, इन सभी कर्मों को और अन्य सभी कर्मों को, जितने भी और सब हम कर्म करते हैं, आसक्ति और फलों को त्याग करके, इनके अंदर आसक्ति न रखें, और इनके जो फल हैं कि भाई हमको ये प्राप्त होगा, इसको त्याग करके अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरा उत्तम मत है कि इन कार्यों को मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए? आसक्ति रहित होकर के और फलों की कामना से रहित होकर के तप, दान और यज्ञ इत्यादि और अन्य सभी कर्म इस प्रकार करने चाहिए। और अब आगे बता रहे हैं कि ये जैसे बताया कि 3 प्रकार के जो त्याग हैं वो बताए, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि तामस त्याग के क्या लक्षण हैं। नियतस्य तु संन्यासे है कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागे तामसे परिकीर्तितः है। अब ये कह रहे हैं कि परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। जो हमारे लिए निर्धारित किए हुए कर्म हैं उनका त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना
तामस त्याग कहा गया है। तामस त्याग में हम कर्मों को तो छोड़ते हैं, परंतु कौन से कर्मों को छोड़ते हैं? जो हमारे नियत कर्म हैं, अज्ञानतावश हम उनको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो त्याग है वो तामसिक त्याग कहा गया है। और आगे श्लोक संख्या 8 में ये बता रहे हैं कि दुखमित्येव यत्कर्मे काय क्लेश भया त्यजेत से कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। कहते हैं कि जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह त्याग राजस त्याग कहा जाता है। यानी तामसिक त्याग तो वो हुआ कि जो आपने सभी प्रकार के कर्मों को त्याग कर दिया, तामसिक त्याग हुआ। लेकिन ऐसे कर्मों का त्याग कि जिनको हम इस चीज़ से डरते हैं कि भाई हमको शारीरिक क्लेश होगा, हमको शारीरिक पीड़ा होगी, ऐसा समझ करके अगर कोई ये कर्मों का त्याग करता है कि ये सभी कर्म दुख रूप हैं इसलिए इनको त्याग देना चाहिए, तो ऐसा त्याग राजसिक त्याग कहलाता है। और आगे ये कहते हैं कि इस प्रकार के त्याग करके किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तामसिक त्याग और राजसिक त्याग के बारे में बताया, और आगे सात्विक त्याग के बारे में क्या बताते हैं ये कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।